नमस्ते, राधे राधे। देखिए, जब तक एक आदमी क्वेश्चन नहीं करता तब तक उसको आंसर नहीं मिलता, उत्तर नहीं मिलता। तो सभी लोगों को क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब तक एक इंसान क्वेश्चन नहीं पूछता, प्रश्न नहीं करता, तब तक उसको आंसर भी नहीं मिलेगा। चाहे वो किसी भी कोई, देखिए, सभी लोगों के मन में कुछ ना कुछ आशंकाएं होती है, कुछ ना कुछ प्रश्न होता है, कुछ ना कुछ जानने की जिज्ञासा होता है, कुछ ना कुछ मन में चलता रहता है। तो उसको जब तक वो क्वेश्चन नहीं करेगा, किसी से पूछेगा नहीं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो किसी लोगों से पूछे, शास्त्रों को क्वेश्चन करना चाहिए। उपनिषद को, गीता को, हमारा जितना वेद है, जितना उपनिषद है, उन सबको प्रश्न कर सकता है, क्योंकि प्रश्न ही सभी उत्तर का मूल है। अगर प्रश्न नहीं होगी तो उत्तर भी नहीं होंगे, इसीलिए प्रश्न होना ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में इसी प्रश्न को लेके हम बातचीत करेंगे। तो ये कोई एक इंसान का क्वेश्चन नहीं है, ये कोई एक व्यक्ति का क्वेश्चन नहीं है, ये कोई एक इंडिविजुअल का प्रश्न नहीं है, ये पूरे समुदाय का प्रश्न हो सकती है। जिस प्रश्न के मेरे मन में आया है वो प्रश्न सार्वजनिक है। तो वो प्रश्न के बारे में हम अभी बात करेंगे कि सबसे बड़ा प्रश्न है कि भगवत गीता हमको क्यों पढ़ना चाहिए। भगवत गीता कहाँ से आया है, इसका उपयोगिता जीवन में क्या है, इसको पढ़ने से हमको क्या फ़ायदे हो सकती है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ये प्रश्न को अभी मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये पहला प्रश्न है कि भगवत गीता हमको क्यों पढ़ना चाहिए। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। कोई भी मशीन हम खरीदते हैं, कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी उपकरण हम खरीदते हैं बाज़ार से, शोरूम से, दुकान से हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं जो पैकेट होता है। कोई यंत्र हम खरीदे, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फैन, बहुत सारी चीज़ें हम, घर का उपकरण जो है उसको हम खरीदते हैं। तो उसको चलाने के लिए एक मैनुअल होता है, राइट। तो वो मैनुअल क्यों होता है, उसका आंसर आप सभी लोगों के मन में अभी आ चुका होगा। तो ठीक वही है कि भगवत गीता हमको क्यों पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जैसे एक मशीन को चलाने के लिए, जैसे अभी मैंने बहुत सारे उदाहरण बोला, वो मशीन का मैनुअल पढ़ना पड़ता है, ठीक वैसे ही ये जीवन जो है, ये अगर भौतिक तौर पे देखेंगे तो ये भी एक मशीन ही है। शारीरिक रूप से ये एक मशीन है, और चेतना के स्थल पर भी ये एक, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, ठीक वैसे ही ये भी एक सॉफ्टवेयर मशीन है, हमारा चेतना। तो उसको सही तरीके से कैसे चलाना चाहिए, हमारे जीवन को सही तरीके से चलाने के लिए भगवत गीता एक मैनुअल की तरह ही है, इसीलिए हमको भगवत गीता पढ़ना चाहिए। अच्छा, इसमें कोई बोलेगा कि नहीं, मैं भगवत गीता नहीं पढ़ के भी मेरा ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, समाज में मैं जी सकता हूँ, क्योंकि जीने के लिए हमारा समाज में कॉन्स्टिट्यूशन बनी हुई है, कानून है, संविधान बनी हुई है, राइट। तो उसके अनुसार हमारा संसार में लोग जीते हैं, राइट। क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो हमारा संविधान में, हमारा कानून में लिखा हुआ है। तो उसको हम मान के संसार में, हमारा समाज में रहते हैं, राइट। तो भगवत गीता पढ़ने की क्या ज़रूरत हो सकता है। तो इसके आंसर ये है कि वो जो संविधान में लिखा हुआ है वो मनुष्यों का चेतना को आधार करके नहीं बना हुआ है। वो वैसे बना हुआ है जैसे आप नेट में सर्च करोगे कि मेरा एक पेट डॉग है, तो उसको कैसे केयर करना चाहिए, उसको कैसे प्रशिक्षण देना चाहिए, जैसे उसमें आएगा, ठीक वैसे ही हमारा संविधान जो है वो भी वैसा ही है। मतलब वो सतही
रूप में दिया गया है। लेकिन भगवत गीता जो हमारा शास्त्र है, हमारा वेद हैं, वेदांत हैं, उपनिषद हैं, भगवत गीता है, ये हमको हमारा चेतना को सही तरीके से चलाने के लिए, हमारे चेतना को जागृत करने के लिए बनाया गया है। हमारा चेतना को एक ऊपर स्तर पे लेने के लिए बनाया गया है। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना ज़रूरी है। बिना गाइड बुक के अगर कोई मशीन हम चलाएंगे तो वो मशीन ख़राब हो सकती है, वो मशीन सही से काम नहीं करेगा, उसमें बहुत सारे बाधाएं आएंगी, उसमें हमको भी दिक्कतें आएंगी। इसीलिए हम जैसे एक मशीन को बिना गाइड बुक में चलाने से वो ख़राब हो सकता है, ठीक वैसे ही अगर हम भगवत गीता पढ़े बिना, शास्त्रों को अध्ययन करे बिना अगर हम ज़िंदगी जिए तो वो ज़िंदगी भी खराब होगी। इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब अभी संसार में देख सकते हैं, जो जहाँ पे है वो वहाँ पे खुश नहीं है। आप किसी को भी देखो, आप स्वयं को देखो, हमारे जीवन में दुख क्यों है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि गीता पढ़ने से आपका दुख मिट जाएंगे, नहीं, दुख नहीं मिटेगा, दुख का कारण पता चलेगा। तो दुख का कारण पता चलने से आप दुख कैसे मिटेगा वो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। ठीक वैसे ही गीता गीता आपका वही सूत्र है जो आपको बताएगा कि आपका दुख कहाँ से आ रहा है, आपका इंसान का मोह कहाँ से आ रहा है, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ये कहाँ से आते हैं। ये सारे चीज़, एक उदाहरण, पहले ज़माने में सभी लोगों का एक जैसे ही घर होता था। कोई गांव में आप जाओगे तो सभी लोगों का वही मिट्टी और जिसको कुड़िया की घर बोलते हैं, सबका वही छोटे छोटे मिट्टी का घर होते थे, उसी में सभी लोग खुश रहते थे। किसी के पास बैल होता था, किसी के पास घोड़े होते थे, तो लोग उसी में संतुष्ट रहा करते थे उस समय में। किसी के मन में आजकल के जो वृत्तियां हैं, आजकल के लोगों को जो भावना है कि मेरे को ऐसे घर होना, गाड़ी होना, बैंक बैलेंस होना, या फिर मेरे को ज़िंदगी में ये बहुत आगे बढ़ना है, कुछ अचीव करना है ज़िंदगी में, मेरे को क्या बोलते हैं, एक गोल है, उस गोल में पहुंचना है। लेकिन पहले लोगों का क्या गोल नहीं होता था। पहले लोग मूर्ख होते थे क्या? अगर पहले के लोग मूर्ख होते थे तो आज ये जो शास्त्र जिसको महान माना जाता है, जो चेतना को, हमारा चेतना को ऊपर बढ़ाता है, जिसका प्रशंसा हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते, तो वो रचना हो सकती थी क्या? नहीं हो सकता था। लेकिन वो उसी समय में हुआ जिस समय हमारा अभी का जो जिसको हम समृद्ध बोलते हैं, वो उस समय नहीं था। लेकिन लोग ज़्यादातर, मैं नहीं बोल रहा हूँ सभी लोग, उस समय भी पापी थे, उस समय भी दुष्ट थे, उस समय भी लोभी थे, लेकिन आज के दौर पे जितने हैं उतने नहीं थे, होते थे। तो ये हुआ कैसे? ये ऐसे हुआ कि लोगों को धीरे धीरे ऐसे शास्त्रों से, हमारा वेदों से, हमारा जो उपन्यास है उससे, पुराण से क्या बोलते हैं, संपर्क कम हो गया। लोग धीरे धीरे इसको भूलते गए, एक प्रकार के दूरी हो गई। इसके पुराण, हमारा शास्त्र, वेद, इससे लोग बहुत दूर चले गए, जिसके वजह से आज लोगों को सही ज्ञान क्या है वो नहीं मिल पाता। और लोग सोचते हैं कि मेरे को ये चीज़ मिल जाएगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं यहाँ पर पहुँच जाऊंगा तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं डिग्री हासिल कर लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन जब वो डिग्री हासिल कर लेते हैं तब नौकरी का टेंशन, जब नौकरी कर लेते हैं तब उच्च पद के लिए टेंशन, फिर उच्च पदवी में आ गए तो और क्या बोलते हैं, पेमेंट और बढ़ाने के लिए टेंशन, पेमेंट ज़्यादा हो गया तो प्रॉपर्टी खरीद लिए, तो कहाँ प्रॉपर्टी खरीदेंगे उसके लिए टेंशन, फिर प्रॉपर्टी खरीद लिए तो घर बनाने का टेंशन। तो ऐसे प्रकार का एक के बाद एक आशाएं, आकांक्षाएं बढ़ती जाती हैं, इसका अंत नहीं होता कभी।
सो इस प्रकार मनुष्य का जो कामना है वो एक स्तर से दूसरी स्तर तक बढ़ता रहता है। इसीलिए हमको वास्तव में ये इसका जो मूल है इसको समझना पड़ेगा। इसीलिए भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा। भगवद गीता पढ़ने से ही हमको पता चलेगा कि हमारा ये भावनाएं कहाँ से आती है, हमारा मन क्या होता है। पहले हर कोई भी हमारा भावना शुरू होता है ना, तो वो कहाँ से आता है, वो हमारा मन से आता है। तो इसीलिए मन को समझना बड़ा ज़रूरी चीज़ है, और मन का पूरा विवरण भगवद गीता में ही है। इसीलिए भगवद गीता पढ़ना ज़रूरी है। मन के साथ साथ हमारा भावनाएं, हमारा कामनाएं, हमारा वृत्ति कहाँ से बनती है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। कर्म का जो विभाग है, अलग अलग प्रकार का कर्म होता है, वो कर्म क्या है, भक्ति क्या है, योग क्या है, स्थित प्रज्ञा क्या है, निष्काम कर्म योग क्या है, सकाम कर्म क्या है, निर्वाण क्या है, मोक्ष क्या है, भक्ति युक्त कर्म क्या है, सन्यासी किसको बोलते हैं, निर्वाण समाधि किसको बोलते हैं। ये सारी चीज़ों का जानकारी हमको गीता से मिली। इसीलिए गीता पढ़ना जरूरी है, इसीलिए गीता हमको पढ़ना चाहिए। और सबसे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गीता का शुरुआत कहाँ से हुआ। अब आप अगर गीता का उत्पत्ति के बारे में पूछोगे तो गीता का उत्पत्ति कहाँ से हुआ। गीता का उत्पत्ति महाभारत से हुआ। हमारा एक महाकाव्य है हिंदू शास्त्रों में, तो महाकाव्य महाभारत से भगवद गीता आया। क्योंकि जब महाभारत में एक महायुद्ध है, उसका नाम है महाभारत, तो उसी युद्ध में अर्जुन मोहग्रस्त हो जाते हैं। जब महाभारत युद्ध की शुरुआत होने वाली है, तब अर्जुन युद्ध करने के लिए इनकार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो जब युद्ध करने जाते हैं तो उनके सामने उनके बंधु, उनके भाई, उनके परिजन, उनके रिश्तेदार ये सब आ जाते हैं, जिसके वजह से मतलब वो पहले भी उनके विरुद्ध में थे, लेकिन जब निर्णायक युद्ध होने वाला है तब उनको, अर्जुन को ये सबको मारना पड़ेगा। उनमें उनका गुरु भी है, उनका पितामह है, उनका ससुर है, बहुत सारे लोग हैं, तो उनके साथ उनको युद्ध करना होता है, जिसकी वजह से वो कमज़ोर हो जाते हैं। वो सोचते हैं मैं मेरा अपने लोगों को मार के मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, मैं ये देश जीत लूँगा तो भी मैं कैसे खुश हो पाऊँगा। ये सारी चीज़ें वो सोचते हैं और बोलते हैं मेरे को पाप भी लगेगा अगर मैं इतने सारे लोगों को मार के एक ज़िंदगी जीऊँगा तो उसमें मैं खुश नहीं हो पाऊँगा, ये तो एक पाप है। तो ऐसे और मैं अपना बंधु प्रियजन को मार नहीं सकता। ऐसे करके वो मोह में पड़ जाते हैं। मोहग्रस्त होकर वो अपना जो धनुष होता है, जिसको गांडीव बोलते हैं, वो गांडीव धनुष को नीचे रख के रोते हैं और युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि हमको क्यों युद्ध करना चाहिए, तुमको क्यों युद्ध करना चाहिए। तुम अभी जो बोले कि युद्ध करना पाप है, मैं अपने बंधु परिजन, अपने रिश्तेदार लोगों को मार के खुश नहीं हो सकता, ये कैसे गलत है, उसके बारे में बताते हैं। वहीं से गीता शुरू होती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई गुरु अपने शिष्य को मंदिर में, आश्रम में या पेड़ के नीचे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये बैटल फील्ड में, युद्ध क्षेत्र में बताया जा रहा है, इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी है। हम सभी अर्जुन की तरह हैं, हमारे मन में भी शंकाएं हैं, हम भी मोह में ग्रसित हैं, हमारे मन में भी भय है। अर्जुन का जैसे स्थिति है, वास्तव में अगर देखा जाए हम सभी लोगों का वही स्थिति है। इसीलिए भगवद गीता पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अर्जुन बन जाएंगे तो हमको भी उत्तर देने के लिए श्री कृष्ण आएंगे। सो भगवद गीता भी इसीलिए मैं जितना सोचता हूँ, भगवद गीता भी इसीलिए लिखा गया है कि अर्जुन के साथ साथ
सभी लोगों का मन में जो शंकाएं हैं, जो दुविधाएं हैं, वो सब सॉल्व हो जाए, समाधान हो जाए और सभी लोग सत्य का दर्शन कर पाएँ और अपने कर्तव्य का पालन कर पाएँ, बिना मोह में पड़े, अपना सही लक्ष्य चुन सकें, अपने ज़िंदगी को एक सही राह दे सकें। इसीलिए भगवद गीता लिखा गया है। भगवद गीता में कुल 700 श्लोक हैं और 18 अध्याय हैं। ये सारे अध्याय एक एक योग है। उसमें पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन, अभी मैंने बोला अर्जुन विषादग्रस्त हो जाते हैं, तो अर्जुन विषाद योग है। सेकेंड में सांख्य योग, थर्ड में कर्म योग, फोर्थ में ज्ञान कर्म संन्यास योग, 5 में कर्म संन्यास योग, 6 में आत्मसंयम योग और इसको ध्यान योग भी बोल सकते हैं, 7 में ज्ञान विज्ञान योग, 8 में अक्षर ब्रह्म योग, 9 में राज विद्या योग, 10 में विभूति योग, 11 में विश्वरूप दर्शन योग, 12 में भक्ति योग, 13 में क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14 में गुण त्रय विभाग योग, 15 में पुरुषोत्तम योग, 16 में दैवासुर संपद विभाग योग, 17 में श्रद्धात्रय विभाग योग, 18 में मोक्ष संन्यास योग। ये 18 योग 18 अध्यायों में बताया गया है। जब हम एक एक अध्याय में एक एक योग पढ़ते जाएंगे तो हमारा भी एक एक क्वेश्चन का एक एक आंसर मिलता जाएगा। इसीलिए भगवद गीता पढ़ना आवश्यक है। हमारा मन में जो पर्दे हैं वो खुलती जाएगी जब हम भगवद गीता का एक एक अध्याय ख़त्म करते जाएंगे। क्योंकि ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैं जब भगवद गीता नहीं पढ़ा था तब मैं ये सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा भी कुछ है जिसको जानना चाहिए। लेकिन मैंने जब पढ़ा तब मैंने समझा कि नहीं, वो चीज़ भी है जो हमारे सोच और समझ के बाहर हैं, जिसको अगर मैं नहीं पढ़ता तो आज मैं वो चीज़ जानने से भी वंचित रह जाता जो अभी मैंने जाना है। इसीलिए सभी लोगों को शायद, क्योंकि सभी लोगों का ये अधिकार है कि वो अच्छा से अच्छा चीज़ को जाने, अच्छा से अच्छा जीवन जिए। इसलिए अभी हम बात करेंगे भगवद गीता का रचयिता कौन है। हु इज़ द कंपेलर ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता का रचयिता भी वही है जो महाभारत लिखी है, ऋषि वेदव्यास और कृष्ण द्वीपायन। उनका दूसरा नाम था कृष्ण द्वीपायन। कृष्ण द्वीपायन क्यों? क्योंकि जो वो द्वीप में जन्म हुए थे, इसलिए कृष्ण द्वीपायन नाम दिया गया था। और वेदव्यास इसीलिए क्योंकि वो वेद का विभाजन किए थे। पहले वेद एक हुआ करता था, अभी जैसे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, वैसा पहले नहीं था। पहले एक वेद एक शास्त्र हुआ करता था और वो भी श्रुति शास्त्र था, रिटन में नहीं था, लिखित में नहीं था। उसको सुन के याद रखा जाता था, वो श्रुति शास्त्र कहलाता था। पहली बार भगवान वेदव्यास ने वेदों का विभाजन किया और उसको विस्तार किया, इसीलिए उनका नाम वेदव्यास पड़ा। भगवद गीता हमको इसीलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि जो मनुष्य केवल अपने अलावा और किसी को भी नहीं देख पा रहा है, वो सब में अपने स्वयं को देखेगा। इसीलिए भगवद गीता पढ़ना जरूरी है। सत्य, ब्रह्म, परमेश्वर, निर्वाण, ईश्वर, मोक्ष, ये क्या है, इनको जानने के लिए भी हमको भगवद गीता पढ़ना चाहिए। वीडियो के शुरुआत में मैंने प्रश्न पे बड़ा जोर दिया था, इसीलिए दिया था क्योंकि अभी हम भगवद गीता
पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें महाराज धृतराष्ट्र क्वेश्चन करते हैं और संजय जो उनका मंत्री हैं वो उनको उत्तर देते हैं। धृतराष्ट्र पूछते हैं कि युद्ध भूमि में क्या क्या हुआ, क्योंकि इसमें भी एक बड़ा कहानी है। अगर मैं पूरा बताऊंगा तो वीडियो पूरा लंबा हो जाएगा, इसीलिए शॉर्टकट में बताता हूँ। हुआ ऐसे कि धृतराष्ट्र जो थे वो अंधे थे, जन्म से वो अंधे थे, उनको जन्म अंध थे, तो वो देख नहीं पाते थे। लेकिन महर्षि वेद व्यास युद्ध शुरू होने से पहले उनको मिलने आए थे, तो उनको रोक रहे थे कि आप ये युद्ध करने मत दो, इसमें बड़ा विनाश होने वाला है। जितना भी समझाए वो नहीं समझे। सो उसी समय वो उनको बोले ठीक है, अभी भविष्य में कुछ जो भी होगा इतिहास इसीलिए आपको जिम्मेदारी ठहराएगा, ये बोल के वो जानने वाले होते हैं। तभी वेद व्यास को धृतराष्ट्र रोक के बोलते हैं कि आप संजय, अपना मंत्री संजय को दिव्य दृष्टि दे के जाइए, जैसे कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है वो देख के मेरे को बताएंगे और मैं जान पाऊँगा कि क्या क्या हो रहा है, उसके पूरा न्यूज़। सो इसीलिए भगवद गीता में धृतराष्ट्र पूछते हैं और संजय उनको बताते हैं क्या क्या हो रहा है, और उसके आगे गीता बढ़ता जाता है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम गीता की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए रहता हूँ। नमस्ते, राधे राधे।